जय जवाहर। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज। खबर छत्तीसा के शुरुआत करबो। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सुनवाई कोरबा के जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। सुनवाई में लगभग 35 प्रकरण के मामला सामने आए रही, जेमा 16 मामला के निराकरण करे गई। ये बैठक में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक, राज्य महिला आयोग के सदस्य अर्चना उपाध्याय, सीएसपी योगेश साहू और जनप्रतिनिधि मन मौजूद रही। क्या मामला आया था, कितने प्रकरण? आज 35 प्रकरण की सुनवाई की गई है और इन 35 प्रकरणों में अभी तक लगभग 16 प्रकरण नस्तीबद्ध हो चुके हैं। आज जो इम्पोर्टेंट मामले हैं जिसमें कि कुछ ठोस निर्णय लिया गया है, उनमें से एक मामला था जिसमें कि यहाँ पर एक कॉलेज की प्रोफेसर ने शिकायत किया था अपने प्राचार्य के खिलाफ और अन्य प्रोफेसर्स के खिलाफ, और सीनियरिटी वाले को मतलब जूनियर को सीनियर बना दिया वगैरह वगैरह। उस पूरे प्रकरण में ये पाया गया कि मामला विभागीय जांच का था और उसको गलत तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो उन्हें कहा गया है कि अपने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में करें, और या यदि वो संतुष्ट नहीं है तो विश्वविद्यालय कमेटी में करें। पर इस प्रकरण के दौरान एक चर्चा आई कि आंतरिक परिवाद समिति का गठन उस कॉलेज में नहीं किया गया है। विशाखा कमेटी के निर्णय के बाद जो 2013 का कानून आया, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013, उसके बाद से यह अनिवार्य है कि हर संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन जगहों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन होना है। चूँकि यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए आज यहाँ पर कोरबा की हमारी सम्मानित सदस्य अर्चना जी के साथ में सीएसपी योगेश साहू की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि 1 महीने के अंदर एक सघन अभियान पूरे कोरबा जिले में चलाया जाए कि जो भी संस्थान, चाहे निजी हों, शासकीय हों, अर्धशासकीय हों, उद्योग हों, सिनेमा, टॉकीज, मॉल, जो भी हैं, जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन जगहों को सबको वो नोटिस दें, उनके विज्ञापन प्रचारित करें कि 1 माह के अंदर सभी आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से करें। यदि नहीं किया जाता है तो 1 महीने के बाद औचक निरीक्षण, छापामार कार्रवाई या जुर्माना की कार्रवाई आयोग के द्वारा किया जाएगा। कॉलेज वाले में क्या निर्णय आया मैडम? कॉलेज वाले प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है कि वो अपने विभागीय मामला है, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच के मामले को हम यहाँ पर सुनवाई नहीं करेंगे। एक और मामला था जो पूर्व सदस्य किशोर न्याय बोर्ड की, उन्होंने भी मामला प्रस्तुत किया था, लगभग 4 साल पुराना मामला था। और उस मामले में चूँकि हम जैसे हम आज हैं सदस्य, हम लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, वो भी लोक सेवक है, सरकार से भत्ता मिलता है, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ उनको विभागीय जांच के लिए जाना चाहिए था, और महिला आयोग उसके लिए उपयुक्त फोरम नहीं है। मैडम, ये समिति का गठन नहीं होगा तो जुर्माना कितना है? 50,000 जुर्माने का प्रावधान है उस कानून में। मैडम, श्यामल मलिक का आज महिला आयोग में हमारी पेशी थी। ग्राम पंचायत सरपंच के जो सरपंच है ग्राम पंचायत पाली के कमला भाई, उन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत की थी कि मेरे को बार बार शिकायत करके परेशान कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि उनके द्वारा पिछले पंचवर्षीय में भी वो सरपंच थी, और 2014 से 2020 के बीच में उनके द्वारा पूरा फर्जी काम करा गया कागज़ में। पंचों को मालूम नहीं है कब कितना पैसा मिला है, कहाँ काम किया, कुछ मालूम नहीं है। पंचों ने ग्राम सभा के दौरान कई बार पूछा कि कितना पैसा है बताओ कर, उनके द्वारा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज किया जाता था। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, इस टाइप की भाषा से पंचों को कहा जाता था। और कभी भी पंचवर्षीय पिछले पंचवर्षीय में कभी उनके द्वारा कितना पैसा आया है और क्या खर्चा किया इसका जानकारी नहीं दी गई। जब नेट से आज के डेट में अब ये हो गया कि बहुत सारा पंचायत की जो जानकारियाँ हैं ऑनलाइन हो गई हैं,
जब गांव वालों कुछ लोगों को ऑनलाइन देखे तो पता चला कि यहाँ बहुत सारा काम फर्जी कागज से हुआ है। उस कॉपी को निकाले और उनके पास जो प्रमाण आने के बाद उन्होंने फिर इनकी लिखित शिकायत की कि भौतिक सत्यापन कराया जाए करके। और गांव वाले पंच लोग, भूतपूर्व पंच और वर्तमान पंच और गांव वाले इसके लिए परेशान है कि भौतिक सत्यापन हो करके, लेकिन सरपंच के द्वारा जानबूझ के इसको भौतिक सत्यापन कराने से रोका जा रहा है। और बीच में भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारी लोग पहुंचे भी थे तो उनके द्वारा जानबूझ विवाद किया गया और हमारे एक भूतपूर्व पंच के साथ उनके द्वारा मारपीट की स्थिति नौबत आ गई थी। उनके मार चप्पल उठाने के लिए तैयार हुई थी, मारने के लिए वो। और उसका लड़का हमारे एक भूतपूर्व पंच, महिला पंच के हाथ भी पकड़ के वो धक्का मुक्की किया है। इस टाइप का स्थिति माहौल है वहाँ, यानी लोगों को डरा धमका के ये भौतिक सत्यापन होने से बचा जा रहा है करके, ये है माहौल वहाँ। ये प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत नहीं किया आप लोग क्या? हम लोगों ने जिला पंचायत, कलेक्टर और जनपद सीओ महोदय को शिकायत किए हैं। और एक्चुअल में ये देखा गया है कि उनके द्वारा पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है। ऑडिटर लोगों के द्वारा भी इस काम को ऑडिट के दौरान सामने लाया जाना चाहिए था कि काम हुआ नहीं है और कागजों में इसका गबन कर लिया गया करके उनके द्वारा भी फर्जीवाड़ा को सहमति प्रदान किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऑडिटर के खिलाफ आप शिकायत की है? अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास अब दस्तावेज आ गए हैं, उनके खिलाफ अब शिकायत करेंगे। कितने लोगों को यहाँ पे शिकायत में बुलाया गया? अभी हम लोग अभी भूतपूर्व पंच और पंच के बस 8 लोग हम लोग इधर आए हैं। और अभी आयोग का आज बहुत बढ़िया निर्णय आया जिससे हम संतुष्ट हैं। हम शुरू से चाहते हैं कि भौतिक सत्यापन हो करके, और आज आयोग ने, माननीय आयोग ने जो निर्णय दिया है कि भौतिक सत्यापन हमारे निगरानी में होगा करके, और उसमें आयोग सदस्य हैं अर्चना उपाध्याय जी माननीय, उनके द्वारा और CSP मैडम और अन्य सदस्य उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कराएंगे। हमको बहुत खुशी है। हम चाहते भी हैं कि भौतिक सत्यापन शांतिपूर्वक हो जाए, जितना घोटाला उसका खुलासा हो जाए।